नमस्कार। आज हम श्नाइडर इलेक्ट्रिक के एक खास पुर्जे एक कंपोनेंट पर गौर कर रहे हैं। यह है EOCRS 60S इलेक्ट्रॉनिक ओवरकरंट रिले। हमारे पास कुछ जानकारी है इसके बारे में, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिवाइस आखिर है क्या है इसमें खास, और ये इंडस्ट्री में मोटरों को बचाने में कैसे काम आता है। चलिए इसको ठीक से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो EOCRS 60S है, ये असल में एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ओवरकरंट रिले है। मतलब इसको खास तौर पर डिजाइन किया गया है मोटरों को अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स माने बिजली की गड़बड़ियां से बचाने के लिए। अच्छा, तो इसकी कुछ खास पहचान या खूबियां क्या हैं? हमें ये तो पता है कि ये श्नाइडर इलेक्ट्रिक का है, मॉडल EOCRS 60S है। डिजिटल LED डिस्प्ले भी है इसमें, लेकिन इसके अलावा और क्या है इसमें? देखिए, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो इसे काफ़ी उपयोगी बनाती हैं। जैसे इसकी एक ट्रिप क्लास होती है, वो एडजस्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप रिले को मोटर के हिसाब से, मतलब वो कैसे स्टार्ट होती है, कितना लोड लेती है, उसके अनुसार बिल्कुल ठीक सेट कर सकते हैं। अच्छा। पुरानी रिले में अक्सर ये चीज़ नहीं मिलती थी, तो या तो वो बेवजह ट्रिप हो जाती थी या फिर पूरी सुरक्षा नहीं दे पाती थी। यानी मोटर की जरूरत के हिसाब से एकदम सटीक सुरक्षा। ये तो बढ़िया है। और ये जो आपने कहा CT रेशो सेट करना, इसका क्या मतलब हुआ? CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर। तो ये रेशियो सेट करने का मतलब है कि आप रिले को ये बता सकते हैं कि मोटर जो असल करंट ले रही है और रिले के अंदर जो करंट सेंस हो रहा है उसमें क्या अनुपात है। इससे रिले करंट को ज़्यादा सटीकता से नाप पाता है और फिर सही टाइम पर एक्शन ले सकता है। समझ गई। और हाँ, इसे लगाना भी आसान है। डीन रेल पर लगा दीजिए या पैनल पर कस दीजिए, दोनों तरीके चलते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसकी सुरक्षा क्षमताओं पर। ये किन किन खतरों से मोटर को बचाता है, क्या क्या कवर करता है ये? हाँ, ये कई तरह की आम दिक्कतों से बचाता है, जैसे कि ओवरलोड, मतलब जब मोटर अपनी तय क्षमता से ज़्यादा करंट लेने लगे। मोटर का जाम हो जाना, जिसे हम जैम्ड कंडीशन कहते हैं। अच्छा। फिर फेज लॉस, यानी अगर तीन में से कोई एक फेज सप्लाई बंद हो जाए। फेज इम्बैलेंस, मतलब तीनों फेज में करंट बराबर ना हो। ये बहुत खतरनाक है, इससे मोटर गर्म हो सकती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। हाँ, ये तो सुना है मैंने। और स्टॉल कंडीशन भी, जब मोटर किसी वजह से घूम ही नहीं पा रही, इन सब से बचाता है। अच्छा, ये सब सुरक्षा तो देता है, पर इसे पता कैसे चलता है कि कब कोई गड़बड़ी हो गई है? इसका दिमाग कैसे काम करता है? देखिए, ये ना लगातार मोटर में जाने वाले करंट पर नजर रखता है, बिल्कुल एक चौकीदार की तरह। और जैसे ही इसे कोई गड़बड़ी दिखती है, जो हमने लिमिट सेट की है, उससे बाहर कुछ भी, चाहे वो ओवरलोड हो या फेज इम्बैलेंस, ये फौरन मोटर की पावर सप्लाई बंद कर देता है। ओके। इसी को हम ट्रिप होना कहते हैं। इसमें ना अलार्म और ट्रिप में देरी यानी डिले की सेटिंग्स भी होती हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिले सेटिंग्स। हाँ, इसका फायदा यह है कि मोटर जब स्टार्ट होती है तो वो थोड़ी देर के लिए ज्यादा करंट लेती है ना, तो ये उस पर फौरन ट्रिप नहीं करेगा, ये उसको समझता है। मतलब ये बेवजह प्रोडक्शन नहीं रोकता, समझदारी से काम लेता है। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मतलब किन जगहों पर ये ज्यादा लगता होगा। जाहिर है जहां बड़ी या जरूरी मोटरें होंगी। बिल्कुल सही। ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल माहौल में ही लगता है, जहां मोटरें बहुत जरूरी काम करती हैं और उनका रुकना महंगा पड़ सकता है। आप सोचिए, पानी सप्लाई करने वाले बड़े पंप्स हैं या हवा फेंकने वाले कंप्रेसर्स, इनकी मोटर सुरक्षा बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं, उनमें ये आपको आमतौर पर मिल जाएगा। और भी कहीं होता है इसका इस्तेमाल? हाँ, और भी कई जगह हैं। जैसे बड़ी बिल्डिंगों के HVAC सिस्टम्स होते हैं ना, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, उनमें भी लगता है। फैक्ट्रियों में सामान इधर से उधर ले जाने वाले कन्वेयर बेल्ट्स, पैकेजिंग मशीनें, इनमें भी। यहाँ तक कि कपड़ा मिलों और केमिकल प्लांट्स में भी, जहाँ मशीनों का लगातार और सुरक्षित चलना बहुत मायने रखता है। असल बात यह है कि जहाँ भी मोटर की सेफ्टी और भरोसेमंद ऑपरेशन पहली ज़रूरत है, वहाँ इस जैसे रिले की ज़रूरत पड़ती ही है। तो कुल मिलाकर ये श्नाइडर EOCRS 60S एक भरोसेमंद और जिसे कह सकते हैं प्रोग्राम करने लायक सुरक्षा गार्ड है मोटरों के लिए, और इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। ये बात इसे काफ़ी उपयोगी बनाती है। तो आज की बातचीत से हमने श्नाइडर EOCRS 60S की खासियतें समझी, ये कैसे काम करता है और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी देखा। ये साफ है कि मोटरों को सुरक्षित रखने के लिए ये एक बहुत अहम कंपोनेंट है। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी बात शायद यही है कि ये सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि इसकी जो एडजस्टेबल सेटिंग्स हैं, वो इसे अलग अलग मोटरों और अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बिल्कुल फिट बनाने की सुविधा देती हैं। यही चीज़ इसे इतना असरदार और फायदेमंद बनाती है असल में।
ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि भविष्य में जैसे जैसे इस तरह के डिवाइसेस में कस्टमाइजेशन का लेवल और बढ़ेगा, तो क्या हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस की एफिशिएंसी यानी रफ्तार और उनकी सेफ्टी यानी सुरक्षा, इसके बीच के संतुलन को और बेहतर बना पाएंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा कस्टमाइजेशन चीजों को और जटिल बना दे? खैर, चलिए इसी सवाल पर सोचते हुए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।